एनपीसी का इरादा है, इस बार वर्दी देने का वादा है। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे होंगे भाई, हमारे नरेश सर आपके साथ लगातार जुड़ गए हैं मैथ को लेकर, और उसी बात में आप एक श्रृंखला में हमारे ये भी देखेंगे, हमारे प्रियम सर ने आपके साथ पूरे यूपी पुलिस के सिलेबस को डिस्कस किया है। उसी में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं आपके लिए हिंदी की क्लास लेके। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था भाई, हमारी एनपीसी टीम का पूरा वादा है कि आपकी वर्दी इस बार आपके शरीर पर आके रहेगी। उसी बात में हम आके आपके साथ जुड़ते हैं भाई। मैं हिंदी की क्लास आपके साथ आज बेसिक से लेके आऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, हमारी हिंदी का सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है, सबसे बेसिक बात की कर लूं तो भाई आप सब जानते होंगे, यहां पे थोड़ा सा छोटा करके मैं आपके साथ बात करता हूं भाई। आप सब देखेंगे, सबसे हमारा बेसिक की बात हम कर लें तो हमारी हिंदी की शुरुआत, जैसा कि पहले से आपने बचपन में पढ़ी होगी, वहां से भी शुरुआत हमने वर्णमाला से करी थी। तो आज हम उसी के साथ आपके साथ लेके आए हैं वर्णमाला की क्लास को के। यहां पे बात कर लेते हैं आपके साथ आज वर्णमाला पे। तो जैसा कि मेरे भाई बंधु सर, आप वर्णमाला बचपन से पढ़ते आए हैं भाई। जब आपने शुरुआत में करी होगी कक्षा 1 से, तो आपको बचपन पढ़ाया गया होगा, बचपन में आपको वर्णमाला पढ़ाई गई होगी। तो उसी बात में आज मैं आपसे उसी श्रृंखला में आपके साथ जुड़ता हूं। सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं वर्णमाला की। अब जैसा कि भाई मैं वर्णमाला में अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वर्णमाला की परिभाषा की। परिभाषा की भाई हम बात कर लेते हैं, परिभाषा है क्या वर्णमाला हमारी। कभी कभी आपको पेपर में सीधे सीधे पॉइंट वर्णमाला से पूछ लेता है, वर्णमाला की परिभाषा से ही पूछ लेता है। तो भाई अगर हम यहाँ पे वर्णमाला की परिभाषा की बात कर लें तो आपके साथ यहाँ पे कलर बदल के बात करता हूं भाई। सबसे पहले आपके साथ सबसे छोटा पॉइंट, वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह की हम बात कर लें भाई। वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय, समुदाय भाई क्या कहलाता है हमारा, वर्णमाला कहलाती है। अब आप सब लोग सोचेंगे भाई वर्णों का व्यवस्थित समूह और समुदाय की बात क्या हो गई। तो भाई इसको सीधे सीधे देसी भाषा में जान लेते हैं। देसी भाषा में कैसे जानेंगे भाई, देसी भाषा में हम ऐसे जानेंगे। आपने देखा होगा भाई, आपके घर में आपकी माताएं बहनें और आजकल बहुत से मेरे मित्र लोग माला पहनने लगे हैं भाई। माला पहनते हैं, माला को हम देख लें तो आप भाई देखिए, माला का एक एक माला में क्या होते हैं, मोती होते। कभी आपने देखा है कि भाई माला का ये मोती तो 4 बड़े छोटे हो गए, फिर भाई इतना बड़ा मोती लग गया, कभी नहीं लगता है भाई। वर्णमाला की ही सेम बात कर रहा है। जैसे हमारी माला में एक एक मोती बड़ी व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, उसी तरीके से भाई हमारे विद्वानों ने वर्णमाला को एक एक वर्ण को भाई उसके उच्चारण से, उसकी क्या नाम है, उसके अगर मैं बात कर लूं आपको, उसके उच्चारण से, उसके रूप से, उसकी एक एक स्थिति को देख के भाई बड़े व्यवस्थित समूह की तरीके से उसको रखा गया है। तो उसी में हम बात कर लेते हैं भाई, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं, को वर्णमाला कहते हैं, कहते हैं भाई। जैसा आपने देखिए भाई, यहां पे वर्णमाला हमने देख ली क्या होती है। वर्णमाला की हमने यहां पे बात कर ली, परिभाषा की। परिभाषा में हमने देखा, क्या देखा भाई, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम आगे बात कर ले भाई, वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। वर्णमाला में भाई हमारे अक्षर भी तो हैं, कितने हैं। वर्णमाला में हमें भाई देखने को मिलेंगे 52 अक्षर। 52 अक्षर आपको वर्णमाला में देखने को मिलेंगे भाई। जैसे कि मैं पहले इससे पहले बात कर लेता हूं भाई, जैसे अभी हम यहां पे पहले बात कर लेते हैं जैसे। अब भाई यहां पे वर्ड भी तो देख लें क्या है। जैसे में अगर मैं बात कर लूं तो आप देखिए भाई, आ, फिर आपको आ, फिर ई मिलेगी, फिर इसी के बाद ई मिलेगी। अगर भाई हम देसी भाषा में देख लें तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था क्या, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी। तो यही चीज है, आप देखें भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह की। यहां पर छोटा आ क्यों है भाई, ये ह्रस्व आ है। इसको बोलते समय आप कभी बोल के देखिए भाई आ,
और इसमें जब आप बोलेंगे तो आप खुद देखेंगे इसकी अपेक्षा इसमें आपको बोलने में समय ज्यादा लगेगा। तो यही चीज भाई हमारे विद्वानों ने यहां पर रखी है। क्या रखी है? व्यवस्थित समूह। जो व्यवस्थित समूह रखा है वो यही रखा है कि सबसे पहले हमें इसे बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। तो इसी तरीके से मैं आगे बात कर लूं तो भाई आगे ये जाके आपके हमारी यहाँ पे अंगाहा पे हो जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे नीचे मैं बात कर लूँ ये स्वर हो जाएंगे। व्यंजन बात कर लूँ तो का, खा, गा और उसके आगे जाते जाते आपको एंड में ज्ञा से ज्ञानी, जिसमें हम बचपन में पढ़ते थे भाई ज्ञा से ज्ञानी पे एंड हो जाता है। इसी में मैं बात कर लेता हूँ भाई आपके सामने आगे को। जैसा देखिए भाई हमने यहाँ पे देख लिया वर्णमाला को, देख ही लिया। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ ही लिया भाई वर्णमाला में आ ई और अंगाहा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा भाई व्यंजन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं का, खा, गा, गा और एंड में ज्ञा से ज्ञानी। आगे मैं बात कर लेता हूँ भाई वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के अगर मैं भाई भेद की बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई लेखन के आधार पर हम बात कर लें पहले कितनी होते हैं वर्णमाला में हमारे वर्ण। लेखन के आधार पे अगर मैं वर्णमाला के वर्णों की बात कर लूं, वर्णमाला में मैं बात कर लूं वर्ण कितने हैं भाई हमारे लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर तो भाई लेखन के आधार पे अगर मैं आपसे बात कर लूं तो भाई लेखन के आधार पे हमें देखने को मिलते हैं 52 वर्ण। 52 वर्ण हमें यहां पे लेखन के आधार पर देखने को मिलते हैं। अब होते क्या क्या है इसमें भाई हम देख लेते हैं। 3 पार्ट में यहां डिवाइड है। ये क्या है? पहले यहां पे देख लें तो भाई हमें पहले मिलेंगे यहां पे स्वर, सही है। फिर उसके बाद हमें मिलेंगे भाई यहां पे व्यंजन और उसके बाद हमें यहां पे मिलेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब मैं यहां से भाई इनके नंबर की बात कर लूं कितने कितने होते हैं तो भाई 52 वर्णों में हमें 13 स्वर देखने को मिलेंगे, 35 व्यंजन मिलेंगे। कलर चेंज के बात कर लेते हैं। और भाई इसी तरीके से हमें 4 संयुक्त वर्ण देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे अगर बात कर लें इनके भाई नंबर की तो आप यहाँ पे कलर बदल के लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था 13, यहाँ बताए थे आपको 35 और यहाँ पर 4। आप जोड़ के देखिए भाई यहाँ पे आप 13 में 3 जोड़िए कितने हो गए 38 और 48 और 4 52 यहाँ पर टोटल हमारे वर्ण हो गए। 52 वर्ण हमने यहाँ पर देख लिए भाई, 52 वर्ण हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो भाई यहाँ पे जो लेखन के आधार पे हमें स्वर देखने को मिलते हैं 13 स्वर। इन्हीं को हम कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं भाई, इन्हें एक मूल स्वर भी कहा जाता है। हमारे जो मूल स्वरों की संख्या है वो भी 13 है। हम इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हैं भाई, ये मूल स्वर होते हैं, कह नहीं सकते होते ही मूल स्वर है। 13 हमारे मूल स्वरों की संख्या 13 होती है। क्या होती है ये हम अभी आगे देखेंगे। इसी के बाद में भाई आगे बात कर लेता हूं मैं। आगे दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाई कितने हैं हमारे? अगर उच्चारण के आधार पर मैं बात कर लूं तो भाई हमारे हो जाते हैं 45 वर्ण। ठीक है, 45 वर्ण हैं। अब 45 वर्ण कैसे हैं भैया? 45 वर्णों में बात कर ले। जो 45 वर्ण हैं 52 से 45 आए तो कुछ तो घटा होगा। क्या घटा है ये देखते हैं भाई। हम यहां पे अगर घटे हुए को देख लें तो यहां पर नीचे ज्यादा हो जा रहा है तो थोड़ा सा ऊपर को लिख लेते हैं। इसको थोड़ा आगे लिखने की मैं कोशिश करता हूं, इनको सही करके लिख लेते हैं। देखिए भाई यहां पे हमने लिखे थे 13 और इसी के आगे हम यहां पे लिख देते हैं इन्हें मूल स्वर। भाई मूल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम बात कर लें भाई। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हमारे क्या हो जाएंगे? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाई यहां पे हम इनको नंबर भी दे लेते हैं। देखिए पहला हमने पढ़ा था क्या? लेखन के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ लिया उच्चारण के आधार पर। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था उच्चारण के आधार पर हमने कितनी लिखी थी? उच्चारण के आधार पर भाई हमने लिखी थी 45। इनकी संख्या
45 होती है। अब 45 कैसे होती है भाई, इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। इसमें भाई आपको देखने को मिलेंगे स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन भी है, मिलेंगे दोनों, लेकिन इसमें भाई आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, तो देखने को नहीं मिलते हैं भाई संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में नहीं लिखे जाते हैं। तो 4 तो ये कम हुए, 4 कम हो गए भाई, कितने रह गए, 48 रह गए। अब 48 में भी क्या कम होंगे, तो भाई 13 स्वर यहां कम हो जाते हैं, यहां 10, और यहां पर इनमें कोई कटौती नहीं है, इनमें 35 हो जाते हैं। ठीक है भाई, यहां पर हमारे 10 हो गए, यहां पे हमारे 35 हो गए, 10 और 35 मिला के 45 हो गए, और यहां पे भाई हमारे 52 हो गए। अब इसमें रह क्या जाता है भाई, इसमें अंतर क्या है, क्या रह जाता है, तो अगर हम यहां स्वर देखें तो आगे हम जब स्वर पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पे बात करते हैं स्वरों की। हम भाई यहाँ पे अगर अब बात करें यहाँ पे आपके साथ, जैसे देखें, एक मिनट हम आपको ये भी बता दें यहाँ पे थोड़ा, अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरे नंबर पे हम एक बात करते हैं, वर्तमान में भी स्वरों की बात कर लेते हैं। भाई वर्तमान में हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, वर्तमान में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या भाई कितनी है। वर्तमान में अगर मैं स्वरों की संख्या की बात करूं तो भाई वर्तमान में हमारे 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, लेकिन जब हम उच्चारण की आधार पर बात करें तो हमारे 10 स्वर होते हैं। अब कौन से नहीं होते हैं ये हम यहां देख लेते हैं। भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे वर्ण की। अब भाई हमने यहां पे इतना पढ़ा था, लेकिन हम एक चीज रह गए भाई वर्ण। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे वर्ण की। ठीक है, वर्ण क्या है, वर्णमाला तो पढ़ी लेकिन वर्ण नहीं पढ़ा। वर्ण क्या है, तो वर्ण की परिभाषा भाई हम यहाँ छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं उसको ताकि आपको साफ साफ दिखे। यहां पे बात कर लेते हैं वर्ण की। भाई वर्ण की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्ण की बात कर लेते हैं और कलर चेंज करके बात करेंगे भाई, आपको थोड़ा सा साफ दिखे। साफ दिखने की बात बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, वर्ण की बात करते हैं भाई। अब वर्ण जैसा कि आप सब जानते होंगे, वर्ण की हम अगर बात करें तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र इकाई है। क्या है भाई, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। यहां पे इसका कलर चेंज करते हैं पहले तो, अब देखिए ताकि आपको परिभाषा साफ दिखे। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं या वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमने यहां देखा भाई वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे भाई मैं बात कर लूं जैसे में क्या होते हैं। अब हम यहां लिख लेते हैं भाई, आ ई उ री ए ऐ ओ आओ, और लास्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं भाई अंग आहा। अब ये आपके सामने भाई गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए मैंने यहां पर भाई आपके सामने 13 वर्ण लिखे हैं। ये क्या कहलाते हैं, अगर मैं इन सब की बात कर लूं प्रॉपर,
पूरी 13 संख्या जो है भाई ये स्वर कहलाती है हमारी। इसमें हम बात कर लें भाई क्या कहलाती है, तो भाई ये स्वर कहलाती हैं हमारी, स्वर हैं। और यही हमारे 13 मूल स्वर हैं। 13 मूल स्वरों की हमने बात की थी भाई, लेखन के आधार पर जो हमने 13 स्वर पढ़े थे वो हमारे यही 13 स्वर हैं। मैंने आपसे बात की थी भाई, आगे बताऊंगा तो आगे यही बात है कि भाई जो 13 हमारे मूल स्वर हमने पढ़े थे वो यही 13 स्वर हैं। अब जब हम उच्चारण की स्थिति में बात कर रहे हैं तो उच्चारण के आधार पर 1, 2 और 3, इन 3 स्वरों को हम उच्चारण के आधार पर स्वरों की कैटेगरी में नहीं रखा है। इसको हम अयोग्यवाह कहते हैं, इसलिए इन्हें बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान में भी इन दोनों को अयोग्यवाह या अनुनासिक या अर्ध स्वर कह के इनको बाहर कर दिया गया है। पूर्ण स्वर हमारी वर्तमान जो वर्णमाला है उसमें नहीं रखा गया है। इसलिए वर्तमान वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। जो मैंने आपको पीछे बताई थी भाई, क्या बताई थी? 11 जो वर्तमान बताए थे वे यही 11 जो स्वर हमारे हैं, यह वर्तमान वर्णमाला में 11 स्वर हैं। यही 11 स्वर हमारी वर्तमान वर्णमाला में है। इसके आगे मैं बात कर लूं भाई व्यंजन की, व्यंजन की तो आप व्यंजन देखेंगे तो भाई हमारी वर्णमाला में आपको व्यंजन देखने को मिलेंगे। क्या? का, खा, गा, हा, णा। इसी तरीके से आगे 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 हम चलते रहते हैं और एंड में हमें ज्ञा से ज्ञानी देखने को मिलता है। तो ये हमारे वर्ण, जो हमारे वर्णों की संख्या है। हमने पढ़ा था भाई, वर्ण पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हमने वर्ण पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र या मूल इकाई, हम इसे मूल इकाई भी कह सकते हैं। भाई मूल इकाई क्यों है? क्योंकि वर्णमाला हमारी इसी से बनी है, जिसमें हमने बात की थी भाई खंड नहीं किए जा सकते। तो आप भाई मुझे देख के बताएं, व्यंजन को अगर नहीं देखें, अगर व्यंजन की हम बात करें तो जो जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ये हलंत लगा दे इनमें, तो आप हम आगे बात करें इसमें, तो आप मुझे ये बताइए भाई, क्या आप इस आ के खंड कर सकते हैं? इसके किए जा सकते हैं, इसके किए जा सकते हैं, इसके भी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप इसके खंड कर सकते हैं? भाई छोटा आ, जिसको हम देसी भाषा में छोटा आ बोलते हैं, लेकिन हम इसे आ बोलते हैं, इसके खंड कर सकते हैं? हाँ, इसके खंड किए जा सकते हैं, इसके खंड किए जा सकते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें भाई इस आ की, बड़े आ की बात करें तो आप खंड कर सकते हैं। कैसे? भाई आ और प्लस आ। लेकिन आप इसके खंड करके दिखाइए, इसके खंड हम नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि भाई भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र या मूल इकाई भी हम यहां पे लिख सकते हैं। इसको देखिए भाई, मूल इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई वर्ण के भेद। वर्ण के यहाँ पे भेद भी देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं भाई वर्ण के भेद। ठीक है भाई, वर्णों के भेद की हमने यहाँ पे बात कर ली। वर्णों के भेद यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए वर्ण के भेद, वर्ण के भेद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम आपके साथ बात करते हैं भाई वर्णों के भेद की। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में इनको बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा जो है वह पहला, और दूसरा यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है भाई स्वर में और दूसरा बांटा गया है मेरे सर भाई व्यंजन में। भाई सर, जितने भी लोग हैं भाई वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं भाई, स्वर और व्यंजन 2 वर्णों के भेद में बांटा गया है। लेकिन भाई इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है। क्या करना है? कॉपी पेन साथ में ले। जो क्लास आपकी चल रही है उसको लगातार देखते तो रहे, लेकिन उसके साथ आप लगातार उसको नोट भी करते रहें। क्यों भाई? जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो को रिपीट करके देख सके। जब लिखा हुआ होता है तो एक नज़र में आप उसको जल्दी 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 करके पलट के देख सकते हैं, जब कॉपी में लिखा होता है। तो यही चीज़ भाई आप साथ में कॉपी लेके चले और साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब यहाँ पे भाई हमने देख लिए वर्णों के भेद। हम बात करें यहाँ पे स्वरों की तो हमने पढ़े थे 13 मूल स्वर और यहाँ हमने पढ़े थे व्यंजन भाई 35। आगे हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई स्वर की। पहली हम बात कर लेते हैं
अब स्वर की यहां पे हम बात करते हैं आपके साथ। स्वर क्या होते हैं भाई? वर्ण के भेद हमने पढ़े, कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं भाई यहां पे स्वर की। स्वर पढ़ लेते हैं भाई, स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई स्वर? स्वरों की अगर हम यहां बात करें भाई, स्वरों की हम अगर बात करें, वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य वर्ण की हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें हम स्वतंत्र तरीके से बोल सकते हैं, जिन्हें बोलने में हमें अवरोध पैदा नहीं होता या किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। देख लेते हैं भाई इनको। अब हम यहां लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। भाई क्या पढ़ा हमने? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। भाई देखिए आप, हम जैसे आगे देखें इनके, हम बात कर लेते हैं भाई। जैसे आ, ई, ऊ, फिर री, फिर हमारा आ जाएगा ए, आई, ओ, फिर अंग और आहा। तो भाई आप यहां पर देख रहे होंगे, जैसा आप देखें भाई, आ ई ऊ री ए ओ अंग आहा। तो भाई आप ये बताएं मुझे, ऐसा इनमें कौन सा दूसरा वर्ण लगा हुआ है जिनको हम बोलते समय उसका साथ में उच्चारण कर रहे हो? भाई आ के उच्चारण में आपको कोई देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं भाई, जैसे अगर हम कब भाई देखिए का जब आप उच्चारण करेंगे तो हम आगे इसको पढ़ेंगे व्यंजन में, लेकिन यहां थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो भाई आप देखिए, का जो हमारा है वह 2 वर्णों से मिलकर बना है। किन से मिलके बना है भाई? का और आ। ठीक है, का और आ से मिलके बना है। तो भाई जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे, का और आ मिलके बना हुआ है, तो ऐसा क्या आपको यहां देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। स्वर जो हमारे होते हैं वह स्वतंत्र मूल इकाइयां कहलाते हैं। स्वतंत्र मूल इकाइयां जो हमारी कहलाती हैं, अगर हम यहां पे लिख लें इन्हें, तो ये हमारी स्वतंत्र इकाइयां कहलाती हैं। ठीक है, स्वतंत्र इकाई भी हम इन्हें कह सकते हैं। भाई इनके उच्चारण के बोलते समय हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें बोलते समय हम इन्हें स्वतंत्र तरीके से बोल सकते हैं। इन्हें जब हम बोलते हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे भाई, इन्हें बोलते समय कभी भी हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, या हमारी वाणी में कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो भाई क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहा होगा भाई, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। जैसे आपने यहाँ पे अभी तक पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला के बाद हमने उसके भाई देखे थे लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। उसके बाद हमने वर्ण की बात की थी, वर्ण देखे थे, और वर्णों के यहाँ हमने भेद देखे हैं भाई। 2 होते हैं, क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वर की, तो आगे हम बात करते हैं आगे
स्वर से लेके। अब हम यहां पे अगर बात करें स्वरों के भेद की, स्वरों के भेद, स्वरों की भेद की बात करें यहां पे हम, तो भाई स्वरों के भेद की अगर मैं यहां पे बात कर लूं तो सबसे पहला जो मेरा भेद कहलाएगा वह कहलाएगा, सबसे पहले भेद की बात कर लूं तो भाई ये कहलाता है मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर देखिए भाई, आपके हम वही चीज हिंदी में यहां पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है भाई हमारे पास टाइम की कमी है। जैसा आप देख रहे होंगे भाई, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है, फॉर्म भी भर दिए गए हैं और आप सबको विधिवत तरीके से जानकारी भी है कि भाई इसका एग्जाम फरवरी में होना कंपलसरी है और फरवरी में इसका एग्जाम होके रहेगा। तो उसी स्थिति में हमारे पास शॉर्ट टर्म जो है, उसी स्थिति में हम आपके साथ वही जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वही हम आपके साथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो उसी में बात करते हैं भाई स्वरों के भेद में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्राओं के आधार पर। तो भाई मात्राओं के आधार पर हमारे 3 स्वर होते हैं। पहले की बात कर लें हम यहाँ पे, पहले की बात करें तो भाई पहला जो हमारा कहलाता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। ह्रस्व, या इसे हम कह सकते हैं मूल या लघु स्वर, मूल या लघु स्वर। ठीक है। दूसरा हम बात कर लें यहां पे, दूसरा भाई हमें देखने को मिलता है दीर्घ या गुरु, दीर्घ या गुरु स्वर। तीसरी बात कर लूं मैं यहां से तो भाई आपको देखने को मिलेगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब भाई क्या होते हैं मात्राओं के आधार पर? भाई 3 आधार होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व, मूल या लघु, या आगा दूसरे की बात कर लूं तो भाई दीर्घ या गुरु, और तीसरा जो हमारा होता है वह प्लुत स्वर होता है। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले की भाई ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व, मूल या लघु। तो लघु जैसा आप जानते होंगे भाई, ह्रस्व या लघु की अगर हम बात कर लें तो भाई लघु जैसा आप जानते होंगे छोटा, लघु मतलब छोटा। तो हम यहाँ पे ह्रस्व, मूल या लघु स्वर की बात करें यहाँ पे तो आप जैसे देखेंगे भैया इसकी परिभाषा क्या है, तो इनकी परिभाषा है वे स्वर जिन्हें बोलते समय एक मात्रा की आवश्यकता होती है या इन्हें बोलते समय एक मात्रा लगती है। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा की आवश्यकता होती है, एक मात्रा की आवश्यकता होती है, वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो भाई क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? ह्रस्व स्वर पढ़ा, वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है। भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। हाँ भाई बने रहे। जैसा आपने यहाँ देखा भाई, हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर
मूल स्वर या लघु स्वर तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं हम इन्हें पहले। जैसे भाई आ, ई, उ और री। भाई कितने होते हैं, अगर मैं यहाँ पे इनकी संख्या की भी बात कर लूँ तो भाई कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 हमारे लघु स्वर होते हैं। लघु मतलब छोटे। आप देख रहे होंगे कौन से भाई, आ, ई, उ, री। आपको यहाँ 4 जो है लघु स्वर देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं भाई, इसी के साथ आप बने रहे। हम जो आगे की बात करेंगे वो अगली वीडियो में आपके साथ लगातार जुड़ेंगे, इसी के साथ आप बने रहें। लेकिन भाई कल क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे, मात्रा के आधार पे हमने बात करी थी 3 कि इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई ओंठों के आधार पे, ओंठों की स्थिति के आधार पर किस तरीके से होते। उसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चारण या स्वर तंत्रिकाओं के आधार पे हम बात करें तो भाई हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम यही मात्राओं के आधार पर कल इनकी बातें पूरी करेंगे जो हमने पढ़ा था मात्राओं के आधार पर, ठीक। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे भाई ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर। और तीसरी हम बात करेंगे यहां पे आपके साथ ओंठों की स्थिति के आधार पर। और इसी के बाद साथ तीसरी पढ़ेंगे हम स्वर तंत्रिकाओं, या हम बात कर लें उच्चारण के आधार पर। देखिए भाई आपके सामने आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा स्वरों से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से बनता है कि भाई ये स्वर जो है किसके आधार पर है, ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत स्वर है। इसी में अगर मैं ओंठों की स्थिति पे बात कर लूं तो भाई कुछ होते हैं वृत्ताकार स्थिति के आधार पर और कुछ होते हैं अवृत्ताकार। इसी में बात कर लूं स्वर तंत्रिकाएं तो आप भाई पढ़ेंगे कचट तप, जो हमारा व्यंजन आ गया हम पढ़ेंगे वो उसमें गाता, काता, मुंह, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के हिसाब से। भाई काता, मुंह, दंतोष्ठ की मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, क्या होता है, कंठ, तालब, ओंठ, मूर्धा, व्यंजन, इसके आधार पर हम बात आपसे कल करेंगे। इसी के साथ लगातार हमारी वीडियो में जुड़ते रहें। जैसे मैंने बताया था भाई हमारा वादा है, हम आपको इस बार वर्दी दिला कर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।